नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष, पर्व, त्यौहार सभी विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है हम उस पर बात करते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है वो है वर्ष 2021 में सूर्य का मकर में प्रवेश। उत्तरायण में सूर्य जा रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मकर संक्रांति से ये सूर्य उत्तरायण में जा रहा है, उसके ऊपर आपको शुभ प्रभाव मिले, उसके लिए आपको बधाई दे रहा हूँ। तो मकर राशि में सूर्य जा रहे हैं 14 जनवरी को प्रातः 8:14 से लेके और 12 फरवरी 2021 रात को 9:17 तक रहेंगे। यहीं से उत्तरायण का आरंभ होगा, परंतु इस माह में कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी भी हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे शुक्र अस्त हो रहे हैं 8 फरवरी से, शनि अस्त होंगे 14 जनवरी से लेके और 9 फरवरी तक, और शुक्र के जो गुरु जो अस्त हैं वो 17 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। हर लगन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वृषभ लगन के ऊपर क्या असर होगा सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का, ये बात करने जा रहे हैं। तो मकर राशि में सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु उससे भी पहले आपका वृषभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए आप क्या करें, आप अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, महीना, स्थान इत्यादि पूरी जन्म से जुड़ी सूचना किसी ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करने, इस प्रकार का एक चित्र आएगा। यदि बीच के खाने में 2 अथवा टॉरस या वृषभ छपा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। परंतु यदि आपको अपनी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, नाम का अक्षर मालूम है और इनमें से कोई नाम का अक्षर, तो समझिए तब भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ये हैं ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, ये नाम के अक्षर हैं। तो यदि आपका वृषभ लगन है तो सूर्य जो है वृषभ लगन में चतुर्थ भाव के, मन के, घर के, माता के, कई प्रकार से उनके स्वामी हैं। वृषभ लग्न में सूर्य का भ्रमण जो होगा, उत्तरायण भी होगा, ये नवम भाव में होगा। तो मन ईश्वर के प्रति रहेगा, मन माता के प्रति रहेगा। माता ईश्वर के आशीर्वाद से भाग्योदय के संकेत भी मिलेंगे। परंतु शनि, गुरु और शुक्र इत्यादि बीच में अस्त होने से छोटी छोटी बाधाओं के साथ में भाग्य आपका बनेगा। अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो सकता है, स्वास्थ्य को ले लेते हैं। थोड़ी सावधानी रखनी होगी ट्रैवल के समय, ट्रैवल एक्सिस में, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन बहुत हो रहा है। जैसे आप धार्मिक स्थलों पे अन्यथा संपत्ति इत्यादि लेने के लिए जा रहे हैं तो ट्रैवल में सावधानी रखनी होगी। जॉइंट्स पे ध्यान रखना होगा। शनि अस्त होने से और बीच में शुक्र भी अस्त होगा 8 फरवरी से, तो विटामिन डी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 8 फरवरी के बाद से ओवरऑल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 8 से 12 फरवरी में, जिसमें वीकनेस हो सकती है। 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु तो डायबिटिक या प्रोस्टेट इत्यादि की सावधानी रखनी होती है। और 17 जनवरी से लेके जिनकी थोड़ी सी 40-50 वर्ष से ऊपर की आयु तो उनको पीठ का, जॉइंट्स का, विटामिन बी का, घुटनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला क्षेत्र जीवन का ले लेते हैं, वो है नौकरी अथवा व्यापार। इंडिया अथवा अब्रॉड दोनों ही कारणों से आपके लिए जल्दबाजी से कुछ नहीं करना है शनि अस्त होने से, परंतु आपके लिए विदेश में और भारत में जल्दबाजी में चेंजेस अवॉइड करने हैं आपको। शुक्र अस्त के कारण जो है और शनि अस्त के कारण जो है 14 जनवरी के उपरांत जो आपको अचानक सजीव परिवर्तन को बचना है। परंतु इसमें आपको इंटरव्यू इत्यादि की डेट्स आती है तो उनको आपने अटेंड करना है, पूरी मेहनत करके अटेंड करना है। और इसी समय में जो लोग लॉ से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं और बैंकों से जुड़े हैं, किसी प्रकार की भी आर्थिक गतिविधि से जुड़े हैं, उनको सावधान रहना होगा। इस समय में जॉब जो है व्यापार की तुलना में अच्छी रहेगी। जो शुक्र के, गुरु के और शनि के क्षेत्र हैं
तो गुरु के क्षेत्रों में थोड़ी सी व्यापार में तनाव रहेंगे। शनि अथवा शुक्र के या बुध के जो क्षेत्र हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, मीडिया हो गया, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गए, हार्डवेयर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इनमें थोड़ा सा बाधाओं के साथ में बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। बाधाओं के साथ में भाग्य खुलेगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा में सावधानी रखनी पड़ेगी आपको 14 जनवरी से लेके और 12 फरवरी तक, विशेष करके भारत और विदेश दोनों जगह पे आपको अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है, सर्दी जुकाम से बचना है, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना है, पढ़ाई पे फोकस करने का प्रयास करना है। इस समय में भाग्य जो है, इस जन्म के आपके कर्म और पिछले जन्म के पैतृक कारणों से भी आपके भाग्य का निर्माण शिक्षा के थ्रू ईश्वर करने जा रहे हैं। तो खान पीन में बड़ी शुद्धता चाहिए होगी आपको, क्रोध में नियंत्रण करना होगा। जो गुरु से जुड़े क्षेत्र हैं उनमें पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे सीए हो गए, ICW हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया और MBA फाइनेंस हो गया। जबकि इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ और बुध की जो पढ़ाई है, सॉफ्टवेयर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या जो मीडिया से जुड़ी पढ़ाई हैं, उनमें आप थोड़ा अच्छा कर पाएंगे, उसमें आप अच्छे प्रभाव मिलेंगे। धन की बात करते तो धन फाइनेंस जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा, परंतु आपको किसी भी स्पेकुलेटिव गतिविधि में, जैसे शेयर मार्केट, सट्टा, क्रिकेट का सट्टा, इनसे बचना होगा। ना कर्ज लें, ना किसी की बैंक गारंटी दें, ना प्रॉपर्टी इत्यादि की सेल करें। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले जो हैं वो कुछ जो हैं इस समय आगे बढ़ सकते हैं, जिनसे आपको लाभ हो सकता है और भाग्य का द्वार आपके लिए खुलता है। परंतु तारा डूबा हुआ है, इसलिए संपत्ति को खरीदना और बेचना दोनों के लिए अच्छे मुहूर्त नहीं है। परंतु सावधानी के तौर पे नीच गुरु के कारण, अस्त गुरु के कारण बैंक गारंटी देने से आप बचें। अगला क्षेत्र आता है मांगलिक तथा रिश्ते। मांगलिक जो जातक हैं उनको देश विदेश दोनों जगह पे भी रिश्तों के योग हैं, आप बात कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी ऊर्जा का समय है, आप जीवन साथी के ऊपर व्यय भी कर सकते हैं। परंतु मांगलिक प्रभाव से जो जुड़े लोग हैं और मांगलिक के समय, इस समय वृषभ लग्न के लिए चलेगा, तो कुंडली मिलाए बिना आप विवाह से बचें। कुंडली मिलाकर ही करें, कुंडली मिलान होता तो करें। दूसरा, जो आपके स्पाउस हैं या माता हैं, उनमें आपस में तनाव ना हो, ये सावधानी रखनी होगी। स्पाउस और माता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करें? उपाय में आप जो केवल जो है पूजा या दान इत्यादि जो पहले से करते आ रहे हैं वही करेंगे। रत्न धारण करना, कोई नया पाठ आरंभ कराना, ये जो है तारा डूबने के कारण ये संभव नहीं होगा। खान पीन पे नियंत्रण रखना होगा, फिश इत्यादि खाने से या चिकन इत्यादि खाने से बचना होगा। और आदित्य हृदय स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, ये सभी जो हैं आपको अच्छे प्रभाव दे पाएंगे। अब कुछ तारीखें विशेष हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। देखिए, 14 जनवरी को जो है चंद्र और शनि, सूर्य की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है, जैसे अमावस्या जैसी कुछ स्थिति का निर्माण हो रहा है। परंतु फिर भी थोड़ी सी आपको घबराहट होगी, क्योंकि अचानक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। भाग्य का निर्माण की दिशा में ग्रह स्थिति बढ़ रही है, तो एक प्रकार से सावधानी पूर्वक आपको निर्णय लेने, शिक्षा हो, नौकरी हो, संपत्ति हो, संतान हो, किसी भी क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटीज़ का समय, उसका फ़ायदा उठाएं। 15 से 17 को साधारण रूप से ग्रह स्थिति उत्तम है, नॉर्मल रूटीन में काम करिए। 18 से 19 में भी नॉर्मल रूटीन में काम करिए। 20 से 22 में रिश्ते आ सकते हैं, कुंडली मिला के सोच समझ के आगे बढ़ें। 23 से 24 में शेयर मार्केट सट्टे में जो है थोड़ी सावधानी से चलें, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, परंतु मानसिक ऊर्जा भी ठीक रहेगा, इसलिए कूल होकर ही आप कोई निर्णय लें। 25 से 27 जनवरी में धन प्राप्ति कई कारणों से हो सकती है, परंतु सावधानी से निर्णय लें। सट्टेबाजी, किसी भी जल्दबाजी से पैतृक संपत्ति लेकर जल्दबाजी का निर्णय टाल दें। 28-29 जनवरी को धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है। संपत्ति की, वाहन की खरीद को लेकर और पैतृक संपत्ति को लेकर, नौकरी को लेकर
शिक्षा को लेके विभिन्न गतिविधियों का योग है जो कि सभी शुभ लग रही हैं। जल्दबाजी ना करें और डिस्कस करें, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। तारा डूबा है इसलिए कोई भी शुभ कार्य इस तारीख में ना करें। 30-31 साधारण रूप से अच्छा है, मन खुश रहेगा, चंचल रहेगा, आप इंजॉय करेंगे। 1 और 2 फरवरी का समय जो है ये समय ये भी क्रिएटिव है, परंतु ज़्यादा कुछ करने को इसमें है नहीं। 3 और 4 तारीख को जीवन साथी के साथ तनाव ना हो, कोई खर्चा सावधानी से करें। और 3, 4 और 5, 7 पूरे ही दिनों में शेयर मार्केट सट्टे में सावधानी से रहें। भोग विलास पर नियंत्रण रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल से बचें। 8 और 9 फरवरी जो है इसमें मानसिक सुस्ती तनाव हो सकता है, इसलिए ईश्वर का ध्यान करें, हरि भजन करें, भगवान कृष्ण के मंत्रों का इत्यादि का जाप करें। और उसके उपरांत जो 10 से 12 तारीख फरवरी की हैं, दोबारा से भाग्योदय का समय आता है, वो आप कर सकते हैं। पूरे माह में जो है आपने सिर्फ जो है पूजा दान करना है, कुछ नया नहीं करना है, खान पीन इत्यादि पर नियंत्रण रखना है। धन्यवाद, नमस्कार।